Sorry guys, sorry people. So please unmute yourself, all of you. Unmute yourself. I need to have a conversation with you guys. Communication की क्लास है भाई, बातचीत करना बनता है, right? Okay, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. लाइट घंटा स्विच ऑन कर दो बेटा. ये वाला लाइट घंटा स्विच ऑन कर दो. उस साइड वाला. वो वाला, हाँ. राइट, एकदम लास्ट वाला, राइट में एकदम लास्ट. ये वाला. हाँ. नहीं, एकदम लास्ट वाला. हाँ. ठीक, ओके. ओके, हाय गाइस. मेरा नाम अनु शक्ति सिंह है. आप लोगों ने स्क्रीन पर देख लिया होगा, राइट? दिखा आप लोगों को स्क्रीन पर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, आप लोगों की किस चीज की क्लास है, पता है आप लोगों को? निबंध. सिलेबस दिखा है? ओके, सो हिंदी की क्लास है आपकी. हिंदी साहित्य भाषा की जानकारी. साहित्य से क्या समझते हैं आप? किसने पढ़ी है? आर्ची, टिंकल, एनीबॉडी? कॉमिक्स कौन पढ़ता है? नंदन चंपक किसी ने कुछ पढ़ा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसने पढ़ा है? नंदन किसने पढ़ा है? रेज योर हैंड. सीधा रेज, वो वाला रेज नहीं, ऐसे रेज. नंदन पढ़ा है. शिवम, यूपी से हैं आप? No, ma'am. Then From Delhi. From Delhi. okay, fine, good. Which students Nandan partner, good. And who else? Nobody else has read Nandan Champak. किसी ने नहीं पढ़ा है? प्रेरणा पढ़ा है आपने? Yes, ma'am. पढ़ा था. शिवम ने भी पढ़ा है, प्रेरणा भी पढ़ा है. Good. Okay. क्या होता है? You know what is साहित्य? What is भाषा? वो भाषा क्या होती है भाई? भाषा मतलब है किस चीज का नाम? कौन सी चिड़िया है ना? Means of communication. It is a means of communication. हाँ, मुझे अंग्रेजी आती है. हिंदी की क्लास में Correct. अंग्रेजी आती है, इसलिए हिंदी की क्लास में लेट्स थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि हिंदी में बातें करते हैं. ठीक है? हिंदी में तो हिंदी रखने दे भाई. ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ेंगे. उससे पहले मैं इंट्रोडक्शन आप लोगों से एक सिंपल आज कैजुअल कन्वर्सेशन करती हूँ. मैम हिंदी सबके नाम पता है? भाषा संवाद का माध्यम. संवाद का माध्यम, संचार. छोटा सा ट्विस्ट है, वो मैं बाद में बताऊंगी आपको ट्विस्ट क्या है. फाइन. अभी हम क्या बात करते हैं? ट्विस्ट के से पहले, मिलने से पहले हम एक इंट्रोडक्शन करते हैं. मैं कौन हूँ, थोड़ा मैं आपको, थोड़ा आप लोग मुझे जानिए. ठीक है? नाम सबके पता है. जय है मेरे साथ, कंचन है, रूपांजिता है. नाइस नेम रूपांजिता. एच नाम है, रूपांजिता एच नाम है. सीएच का प्रोनाउंसिएशन रूपांजिता आइच. ओके, आइच. नाइस. वाह, सीएच वाला सीएच आ जाता है ना, तो दिमाग उधर भी जाता है. ठीक है, ग्रेट. ओके, सृष्टि है मेरे साथ. सृष्टि, तुम्हारे नाम का एच गायब है. इट्स ओके. हम बचपन से लिखती हूँ मैं ये. That's okay. Completely. This is how it is. शिवम, प्रेरणा, सौरभ, दानिश, शुभम, अर्शी, उत्कर्ष, दीक्षा, भूमिका, अयान के 2. मतलब so we have 10 students here. नहीं, 9 ही हैं आप लोग. बाकी गायब हो गए भाई. बाकी कहाँ चले गए? गुड मॉर्निंग मैम. बाकी रास्ते में ना. Okay. So guys, मैं जो हूँ आपकी नई हिंदी की फैकल्टी हूँ. ठीक है? और सहयोगी ऐसे बना कि मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ. एंड देन आई गॉट कॉल, मतलब आपके कॉलेज से मुझे कॉल आया. मैं आप ही की कॉलेज की पढ़ी लिखी हूँ. मेरा बैच 2005 to 8 वाला बैच था. ठीक है? So I am your like super duper, and then you put and power to the part 3 वाला senior to you people. ठीक है? Okay. So मैं as now लेखिका हूँ. I have written a book. ठीक है? मैं लेखिका हूँ. मैं शर्मिष्ठा. कौन जानता है मुझे? Who knows? Ma'am, it's me, Jay. What? Ma'am, Jay. Acha, how do you know Sharmishta? Anyway, have you followed this bio or what?
गूगल किया होगा। हाँ या सो गाइस या तो मैं राइटर हूँ, मेरी किताब मैं और इसके साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया चैरिटी समझते हैं आप, जैसे बीबीसी है, बीबीसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका एक इंटरनेशनल एनजीओ है बीबीसी मीडिया एक्शन। उसी तरह से आरएनडब्ल्यू मीडिया इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, और उसका एक एनजीओ है लव मैटर्स। तो मैं लव मैटर्स की इंडिया कंसर्न, लव मैटर कम्युनिकेशन प्रोफेशनल हूँ, कॉपीराइटर हूँ, सोशल मीडिया ऑफिसर हूँ, राइटर हूँ, मतलब मल्टीपल प्रोफाइल है। ठीक है, सो तो और मैं आप लोगों की हिंदी फैकल्टी भी हूँ। ठीक है, हिंदी बोरिंग सब्जेक्ट है। दानिश के सर पे हाथ देखकर लग रहा है कि हिंदी इज बोरिंग। दानिश, मजा नहीं आ रहा? यस मैम, आ रहा है। बोरिंग हिंदी, ओके फाइन गाइस। तो हमारे पास अच्छा आ गए बार, गुड नंबर। हाँ, तो मुझे ये बताइए आप लोग कि आप लोगों को हिंदी में मतलब मजा आता है कि नहीं आता है मजा, या फिर हिंदी पढ़ना? कंचन बताइए। हम सुनने में अच्छा लगता है लेकिन लिखने में बड़ा आलस आता है। ठीक है, वो मतलब कन्फेशन है, बड़ा अच्छा कन्फेशन है ये, ईमानदार। और किसको लिखने में मजा नहीं आता है? शिवम को, शुभम को, उत्कर्ष को, दीक्षा को, किसको मजा नहीं आता हिंदी लिखने में? सौरभ, स्विच योर वीडियो ऑन सब में कीजिए मजा आता है, सौरभ। बोलने में भी, लिखने में भी, सुनने में भी। वेरी नाइस भाई, ये तो ये हुई ना काम की बात। एक दीजिएगा, मैं पर्दा ठीक कर लूं। सॉरी गाइस, वो गर्मी हो रही थी और कर्टन्स खुले हुए थे। अच्छा, पर्दा किस किस को समझ में आया? हम पर्दा तो हमारी मम्मी ही पर्दा बोलती है, कर्टन तो कोई बोलता ही नहीं घर के अच्छा, अंदर। मम्मियाँ बोलती है। हाँ, ओके, बिस्तर किस किस को समझ में आता है? मम्मी भी सबको समझ आता है। Am I audible to you? मैम आपकी आवाज Because my बहुत कट internet कट कर आ connection रही is है। not like. Wait a minute, मैं connection is bit unstable. अभी ठीक है? Hello? Am I audible? Properly audible? यस मैम। Yes, ma'am. Okay. So connection is bit bad at my end today. आज थोड़ा सा गड़बड़ है हमारे साथ कनेक्शन के साथ। तो बिस्तर किसको समझ में आता है? मैम, हम में से ज्यादातर लोगों की फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ही है। Yes, ma'am. फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश है? है जो हर घर में यूज होता है। मैम, तो फर्स्ट फर्स्ट लैंग्वेज हम में से लैंग्वेज हिंदी है ज्यादातर या लोगों की। इंग्लिश है, ये बताइए। Hindi. हिंदी। हिंदी या इंग्लिश? हाँ मैम मैम, हिंदी। इंग्लिश कह सकते हैं। ये मुझे ओके ओके, ये आप लोग आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं क्या? ओके, सो मेरे पास आप लोगों के पास सिलेबस, अभी भूमिका ने सिलेबस की बात की तो मुझे आ गया सिलेबस। मेरे जहन का अर्थ समझते हैं क्या होता है? जहन किसको कहते हैं? जहन मतलब यस मैम, गट में जो फीलिंग। बात आती है, जो मन दिमाग में में आती है। मन के अंदर जो हाँ, वही। मन की बात। दानिश, उर्दू आती है? यस मैम। आप जानते हैं उर्दू? यस मैम। जहन किसको कहते हैं? जहन में माइंड को कहते हैं। माइंड में जो सोच रहे होते हैं, थिंक कर रहे होते हैं। बिल्कुल। सो जो आप जहन जो है ना, मन को कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, किसी और चीज को कहते हैं जहन कहते हैं। आपकी सोच को, जो आप सोच रहे होते हैं, दिमाग में जो आपके ख्याल आ रहा होता है, उसको कहते हैं जहन। तो मेरे जहन में आया कि पर बात की जाए। ठीक है, भाषा। शिवम ने भाषा की एक अच्छी परिभाषा बताई। परिभाषा पता है ना किसको कहते हैं? ये डेफिनेशन ही पता है बस। भूमिका पता है मैम, पता है।
परिभाषा है मैम। किसको कहते हैं? ओके, किसी चीज को भाषा मैम की किसी परिभाषा क्या चीज को होती है? डिफाइन करना, मतलब अच्छे से उसको एक्सप्लेन करके, मतलब एक ही लाइन में, मतलब डेफिनेशन, हम डेफिनेशन को किसी कैसे चीज के एक्सप्लेन बारे कर में सकते हैं? बताना, किसी चीज के हाँ, बारे में किसी भी चीज के बताना, बारे में बताना। बोलकर या शब्दों में बताना भाषा कहते हैं। भाई अब जो है, अब भाषा होती क्या है? तो भाषा, शिवम ने हमसे बताया कि भाषा जिसमें हम कम्युनिकेट करते हैं, संवाद करते हैं। संवाद तो बोलकर भी हो सकती है, संवाद कहते हैं, संवाद तो सिर्फ सिर्फ बोल करके भी किया जा सकता है, बिना लिखे, बिना, है ना शिवम? मैम लेकिन गलत कह रही उसके हूँ लिए सही? हमें एक भाषा चाहिए होगी ना, एक बोलने के लिए भी एक भाषा चाहिए होगी। अब हम बता हर रहे हैं, चीज आगे बढ़ के रहे लिए। हैं। भाषा मैम शब्दों का, भाषा एक साधन है जिससे आपस में कम्युनिकेशन होती, मतलब आपस में बात को समझ सकते हैं या लिख सकते हैं, एक वे है। दानिश कुछ हद तक, ये दानिश 99% सही है, आपने 99% सही जवाब दिया है, ठीक है। भाषा वो है जिसके जरिए, भाषा संवाद का वो माध्यम है जिसमें हम बोलकर, लिखकर, पढ़कर अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने आप को बयां कर सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं, या फिर किसी और से उसके बारे में पूछ सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं। समझे भाषा क्या है? भाषा में बोलना, लिखना, पढ़ना, तीनों को इंक्लूड करना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपके सिलेबस में पहला चैप्टर भाषा है, ठीक है। हाँ, आपका सिलेबस मैं खोल रही हूँ, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। हिंदी की भाषा के तौर पर संक्षिप्त इतिहास और विकास। अच्छा, हिंदी भाषा क्या है भाई? कहाँ से आई है? मतलब कहाँ से आई है? हिंदी आ गई? कहाँ की पैदा है? कहाँ की भाषा, कहाँ पैदा हुई है? हम देवनागरी लिपि से आई, भारत में ही पैदा हुई। भारत में नहीं पैदा हुई? भारत में ही पैदा हुई और देवनागरी लिपि से आई। उर्दू कहाँ से आई? उर्दू भी देवनागरी लिपि से आई, वो भी भारत में ही पैदा हुई। उर्दू की लिपि तो देवनागरी नहीं है, उर्दू की लिपि का नाम भी फारसी। उर्दू। हाँ, उर्दू की जो फारसी। लिपि है वो फारसी से इंस्पायर, मतलब फारसी पर ही मोर और लेस फारसी है, बट उर्दू भी भारत की पैदाइश है। उर्दू भाषा विशुद्ध भारतीय भाषा है, आपको पता है आप लोगों को? हाँ, जो कोई और आकर के आपसे बोले ना, उर्दू यार, उर्दू बोल रहा है तू उर्दू बोल रहा है, तो बोल भाई भारत की भाषा बोल रहा हूँ, ये बोल रही हूँ, ठीक है। मैम उर्दू भी संस्कृत से ही लिया गया है ना? नहीं बच्चे, उर्दू में अगर आप शब्द देखेंगे तो उसमें अरबी, फारसी, भारत के देशज शब्द और बहुत, मतलब उर्दू भी भाषाओं का मिश्रण है। एक्चुअली हुआ क्या था ना कि 18वीं उर्दू, मतलब जब हम मुगल और मुगल और क्या कह रहे थे उसको, बाकी लोधी डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, सारी डायनेस्टीज अपने अपने शब्द, देखो भाषा का विकास कैसे होता है। अच्छा ये बताइए, अभी हम लोगों की, मैक्सिमम लोगों की भाषा जो है वो हो गई है, इंग्लिश हो गई है। क्यों हो गई इंग्लिश? क्योंकि बोलचाल में अंग्रेजी का इस्तेमाल होने लगा, लोग वाइडली समझने लगे। तो जब हम लोग, वो होता है ना एक फ्यूजन, जैसे कि कपड़े जो है आजकल प्लाजो पैंट विद कुर्ता, नए डिजाइन का कुर्ता चल रहा है, सो भाषा इज वेरी मच लाइक कपड़ा, समझ में आ रहा है? नया फैशन। आप जैसे जैसे अब यहाँ से, अब मान लीजिए कि आप हैं बिहार से और आपके रूम पार्टनर है गुजरात से, तो आप भी अपनी गुजराती रूम पार्टनर के वर्ड समझने लग जाएंगे, और जो गुजराती रूम पार्टनर है आपकी या आपका, वो आपके बिहारी शब्द समझने लग जाएंगे। समझ रहे हैं भाषा कैसे बन रही है? आ रहा है समझ में कि थोड़ा सा दाल डाला, थोड़ा सा चावल डाला, थोड़ा सा वो भुजिया डाला, दाल चावल भुजिया मिला करके खा जाओ, दैट इज हाउ। या फिर खिचड़ी बना लो, दाल मिला लो, चावल मिला लो, थोड़ा सा वो सब्जी मिला लो और खिचड़ी बन गई। तो भाषा इज ऑलवेज ए खिचड़ी। भाषा विशुद्ध, जो लोग कहते हैं कि भाषा विशुद्ध होनी चाहिए, संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम मिलते हैं दो जगह के लोगों से, 4 जगह के लोगों से, कुछ अपना देते हैं, कुछ उनका लेते हैं। समझ रहे हैं बात को? हाँ, तो हिंदी भाषा का कैसे विस्तार हुआ? अब हुआ क्या था कि आपको पता है हिंदी भाषा के पितामह किनको कहा जाता है? उनका बर्थडे था कुछ दिनों पहले, मंजरी मैम ने पढ़ाया होगा आप लोगों को। रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के पितामह है। सब गूगल करके बैठे हैं, सबके सब गूगल मास्टर्स,
भाषा, हिंदी भाषा का जो पिता या पितामह कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। जो भाषा आप इस रूप में आप देख पा रहे हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का किया धरा है। शिवम ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वो क्यों किया धरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का? हुआ क्या था कि भाई अंग्रेज जो आए थे हमारे यहाँ, अंग्रेजी भाषा लेकर के आए थे, उन बेचारे उन बख्तों को बड़ी परेशानी हो रही थी। गुजरात वाले गुजराती बोल रहे थे, महाराष्ट्र वाले महाराष्ट्रियन बोल रहे थे, और मराठी बोल रहे थे, महाराष्ट्रियन क्या बोल रहे, मराठी बोल रहे थे। हिमाचल वाले अपनी डोगरी भाषा में बात कर रहे थे, बिहार वाले मैथिली, बिहार में तो और इतनी सारी भाषाएं बोलियां हैं कि बिहार वाले वैसे ही लॉस्ट रहते हैं। मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, बज्जिका बिहार वाले इसमें लॉस्ट थे, यूपी वाले भोजपुरी में, मगही क्या कहते हैं, और खड़ी बोली में, और अवधी में, मथुरा वाली भाषा में, सब में लॉस्ट थे। तो अंग्रेजों को हो रही थी समस्या, भाई अब इनके मतलब इन लोगों की बोलियों को सीखता जाऊं तो या फिर इन लोगों पे शासन करूं, ठीक है। हाँ, तो उनको लगा कि देयर शुड बी अ लैंग्वेज, एक भाषा ऐसी होनी चाहिए जो कि जिससे पूरा भारत जिस भाषा में बात करे। उत्तर भारत में जिसमें पूरा हिंदी देखेंगे, हिंदी का प्रसार बहुत दूर तक है। वो जो साउथ में हिंदी विरोध आया वो बहुत बाद में आया, साउथ या पंजाब में हिंदी विरोध बहुत बाद में हुआ, या महाराष्ट्र में, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों का वो था, और वो इसलिए विरोध होना शुरू हुआ क्योंकि अंग्रेजों ने उसको जबरदस्ती इम्प्लाई कर दिया था, मतलब फोर्स कर दिया था। जैसे कि साउथ में हिंदी भी फोर्स कर दिया गया है, रिसेंट आपने सुना होगा जो गवर्नमेंट का वो था। तो जो भी चीज फोर्स की जाएगी उसके अगेंस्ट आंदोलन होगा, क्रांति होगी, होती है ना, समझते हैं ना आप लोग। तो भाषा जो है इस तरह से, तो अंग्रेजों ने सोचा कि यार एक भाषा होनी चाहिए जिसमें सब लोग ना एक ही भाषा में बात करें। तो 14 डिफरेंट तरह की भाषाओं को, अवधी, पाली, प्राकृत, पंजाबी, मतलब मैं आपको दूंगी एक लिस्ट, उन भाषाओं को मिला करके खड़ी बोली एक ऐसी भाषा का विकास हुआ जिसको देवनागरी लिपि में लिखा जाता था। आप देखेंगे कि भारत वाली जो देवनागरी लिपि है, तीन भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, नेपाली, हिंदी, और तीसरी कौन बताएगा उसको? चॉकलेट, तमिल ना, संस्कृत की मूल भाषा देवनागरी नहीं है, पर फिर भी ठीक है, लिखी जाती है। हाँ, संस्कृत को माइनस कीजिए, संस्कृत के अलावा बोलचाल की भाषा नहीं है ना संस्कृत। तीसरी बताइए। मराठी। कौन बोला? मैम शिवम, मराठी भी वैसे गूगल लिखी किया? जाती है। नहीं मैम, गूगल किया? नहीं मैम, कसम से नहीं किया, सोचा खुद ही। गुड, शिवम को चॉकलेट। थैंक यू। मराठी, और आप देखेंगे ना कि जो मराठी की देवनागरी है और या फिर नेपाली की देवनागरी है वो बहुत डिफरेंट है हिंदी वाली देवनागरी से। आप लोगों ने जरा एक एग्जांपल खोलिए, आप लोग अपनी स्क्रीन पर मराठी नेपाली भाषा की देवनागरी का स्क्रिप्ट देखिए, वो डिफरेंट है, थोड़ी सी डिफरेंट है। आप देखेंगे तो मैं भी दिखाती हूँ आपको। मेरे स्क्रीन से नहीं हो पाएगा, देखा आप लोगों ने? यस मैम, देख लिया। तो आप देखेंगे कि लिपि जो है वो थोड़ी सी अलग है। आप मराठी की पत्री पढ़ने लग जाएंगे तो लिपि थोड़ी सी अलग है। अब हम क्या कह रहे थे, अब ये देखिए, बहुत सिंपल छोटी छोटी सी बातें हैं। जब भाषा का विस्तार हो रहा था, जब मतलब ये भाषाएं जब लोगों के जहन में आ रही थी चीजें, और अंग्रेजों के जहन में चीजें आ रही थी, तो उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र को पकड़ा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, आप लोगों ने किसी ने मर्चेंट ऑफ वेनिस का नाम सुना है? मर्चेंट ऑफ वेनिस, यस मैम। उसका हिंदी में रूपांतरण हुआ है। मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा था? शेक्सपियर। वेरी गुड सृष्टि, वेरी गुड। मर्चेंट ऑफ वेनिस शेक्सपियर ने लिखा था। और ओमकार, मतलब विशाल भारद्वाज को कौन कौन जानता है? विशाल भारद्वाज कौन है? फिल्म प्रोड्यूसर है विशाल भारद्वाज, हैदर बनाए हैं और काफी पिक्चर्स बनाए हैं। अभी वो बनाए थे जिसमें ओमकारा और ओमकारा, या आप लोग हाँ, जब ओमकारा आई थी आप लोग बेबीज होंगे at that point in time, 5-6।
लंगड़ा जिसमें रोल होता है, लंगड़ा त्यागी, सैफ अली खान का रोल। लंगड़ा त्यागी। हाँ, वो मैं कॉलेज में थी, सेकंड ईयर में थी, गई थी मैं। आप लोगों को पता नहीं होगा, नेहरू प्लेस पर आप लोग कॉलेज जाते हैं, नेहरू प्लेस पे पारस सिनेमा है, देखा है? बंद है। यस मैम। वो आखिरी फिल्म थी यार ओमकारा, मतलब आखिरी फिल्म देखी थी मैंने पारस सिनेमा में, उसके बाद वो बंद हो गया। ठीक है, तो इट वाज ये 60 रुपए की टिकट होती थी उसकी, और उसमें 15 रुपए का पैकेज मिला था। इट वाज गुड। मैंने बहुत सारी फिल्में देखी उसमें, नो एंट्री देखा, सलाम नमस्ते देखा, गरम मसाला देखा। आई यूज्ड टू बी दिस हिवाया गर्ल हु यूज्ड टू बी द बैक बेंचर। ठीक है, सो बैक बेंचर ना होने का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, पढ़ना लिखना उतना ही जरूरी है, समझ रहे हैं आप? बैक बेंचर थोड़ी बदमाशी कर लेते हैं, मतलब उस टाइम में हमारे पास, सबके पास नया नया फोन आया था उस जमाने में, 2005 में पहली बार कॉलेज आए थे, फोन उसी टाइम में मिला था हम लोगों को। मतलब फोन आए हुए बहुत साल नहीं हुए, 2000 से तो फोन आना ही शुरू हुआ है, तो हम लोगों को नोकिया लूमिया। हाँ नोकिया लूमिया। हाँ, नोकिया लूमिया था मेरे पास। वो 1100 था जिसमें सांप वाला गेम होता है, ठीक था। सो नोकिया 1100 वाज लाइक हम सब लोगों का, हम सब लोगों के पास नोकिया 1100 ही हुआ करता था, और हम लोग जाते थे ऐसे ही, मतलब ना वो हम लोग, हमारे पास मिस्ड कॉल की भाषा थी। 2 मिस्ड कॉल, क्लास बंक करना है। 3 मिस्ड कॉल, ठीक है अभी रहने दो। 4 मिस्ड कॉल, या ब्रेक का टाइम हो रहा है, रिसेस चिल्लाना शुरू करो। मैम आपके घर पे फोन नहीं जाता था? हम लोग थोड़े से जमाने में शातिर थे, उस वक्त फोन नहीं जाता था। अभी ये चीजें डिस्क्लोज नहीं करनी है। उस समय में मतलब उस वक्त फोन इतनी बड़ी वो नहीं हुआ था एक्चुअली, गेम्स नहीं चल कर होता था ना, बहुत टेक्नोलॉजी नहीं था उतना, इतना डिस्ट्रैक्शन नहीं था। मिस्ड कॉल पे क्या जाएगा, फोन बजना नहीं चाहिए था क्लास में, ठीक है। अभी नहीं, जैसे हम लोग अगर क्लास में अगर जैसे कई बार छुट्टी ले लेते, घर पे रहते, तो हमें मैसेज चला जाता है ना पापा। हम लोग फर्स्ट जनरेशन है ना, थे ना बच्चे, हम लोग फर्स्ट सेकंड जनरेशन थे, तो उस टाइम में जो एडमिन होता है वो उतना स्ट्रिक्ट नहीं होता है। एडमिन धीरे धीरे, आप लोगों 2005 से लेकर के आपका कौन सा है बैच? 2000 अभी हम लोग 2019 14 साल में एडमिन भी स्मार्ट हो गए, ठीक है। बच्चे स्मार्ट हुए, एडमिन भी स्मार्ट हुआ है। मेमोज जाते थे, अटेंडेंस शॉर्ट होने पे मेमोज जाते थे, पर भगवान की दया से हमारी अटेंडेंस कभी शॉर्ट नहीं होती थी। एंड इट वाज लाइक एक्चुअली था क्या कि अगर आप क्लास में प्रॉम्प्ट रहो, सवालों का जवाब दो, तो आपको टीचर्स फैकल्टीज पसंद करते हैं। सो मंजरी जी मुझे बहुत पसंद करती थी, वेद प्रकाश जी मुझे बहुत पसंद करते हैं, मतलब आई वाज लाइक, हमारी बैच को पसंद किया जाता था क्लास में। सो दैट वाज अ फैक्टर। कहानियां बता रही हूँ आप लोगों को भी भाषा पढ़ाने की जगह, ठीक है। तो हम कहाँ पे थे, कोई बताएगा कि वेयर वाज आई बिफोर दिस डिस्ट्रैक्शन? मैम वो विशाल मराठी भारद्वाज। और सबकी विशाल लिपि भारद्वाज। तो विशाल भारद्वाज ने हैमलेट बनाया, विशाल भारद्वाज ने ओमकारा बनाया, सॉरी हैदर बनाया। आपको पता है हैदर किस फिल्म से लिया गया है? मतलब किस हैमलेट से लिया गया है। हेलमेट, शेक्सपियर की नॉवेल्स। हेलमेट नहीं, हैमलेट। हैमलेट, ठीक है। और ओमकारा किससे लिया गया है? ओमकारा किसी न किसी से। ऑथेलो। सो विशाल ऑथेलो किसी ना किसी से लिया ही गया होगा, बट ऑब्वियस किसी ना किसी से, वो तो है ही। मतलब ये म्यूजिक भी लोगों का उठा के ले आते हैं, स्टोरी भी लोगों की उठा के ले आते हैं, बट मतलब होशियारी क्या है, जैसे कि शोले फिल्म जो है वो मैग्निफिसेंट 7 की कॉपी है, बट उसमें ब्यूटी क्या है, आपको लगेगा ही नहीं कि किसी और दूसरे देश में वो कहानी लिखी गई थी। या फिर ओमकारा देख के आपको लगेगा ही नहीं कि दूसरे देश में लिखा गया था। उसको अपने भाषाई परिवेश में बांटना, बनाना, उसको रूपांतरण कहते हैं, ठीक है। सो भारतेंदु हरिश्चंद्र पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने विदेशी भाषा का जो साहित्य था, मर्चेंट ऑफ वेनिस, साहित्य मतलब किसी भी भाषा में लिखा गया वैसा काम, वैसा फिक्शन, नॉन फिक्शन, जिसको पढ़कर कुछ हम विशेष जानकारी हासिल करते हैं, लाभान्वित होते हैं, ठीक है, हमको कुछ अधिक समझ में आता है। तो विदेशी भाषा का साहित्य था मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसको शेक्सपियर के उस नाटक को इन्होंने वंशपुर का महाजन करके किताब
लिखी थी। तो उनके उस जमाने के जो दोस्त हुआ करते थे वो थे बंकिम चंद्र, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे ये लोग थे। इन्होंने हिंदी, आपने देखा होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंकिम चंद्र, ये सारे लोग हिंदी में लिखा करते थे। बंगाल में भी हिंदी विरोध उस वक्त उतना ज्यादा नहीं था। उस वक्त हिंदी में जितनी सारी चीजें लिखी गई थी उससे बहुत कम तुलना में आज हिंदी में चीजें बंगाल में लिखी जा रही हैं। आजकल तो बंगाल में ये हो गया है ना कि हिंदी नहीं बोलेंगे, हिंदी नहीं करेंगे, हिंदी के बारे में कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो चूंकि इम्पोज की जा रही थी भाषा, पर उस वक्त चूंकि भाषा का शुरुआती पीरियड था, शुरुआती टाइम था, तो एक चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अंग्रेजों की थी, उनके डायरेक्टिव के अनुसार उनके निर्देशों के अनुसार एक ऐसी भाषा का विकास किया गया जिसमें सारे तत्व थे, मतलब सारी भाषाएं लगभग मिली जुली थी, जिसमें, और वो दोनों भाषाएं जिसमें संस्कृत ज्यादा था वो भाषा हिंदी हुई, ठीक है, और जिसमें अरबी ज्यादा था वो भाषा, या फारसी ज्यादा था वो भाषा उर्दू हुई। उर्दू के लिए लिपि जो थी, उर्दू लिपि जो थी वो फारसी से प्रेरित थी, और इसकी वाली लिपि जो थी वो नेपाली और मराठी वाली जो देवनागरी लिपि थी, जो सहज लिपि थी, उस लिपि को इसमें लाया गया था, के लिए लाया गया था। समझ में आ गया? हिंदी और उर्दू के बीच में कोई खास डिफरेंस नहीं है। शिवम, प्रेरणा, दीक्षा, समझ में आ रहा है भूमिका? हिंदी और उर्दू कोई खास डिफरेंस नहीं है। सिर्फ जिस भाषा में फारसी के शब्द ज्यादा हुए वो उर्दू हुई, जिसमें संस्कृत के ज्यादा हुए वो हिंदी हुई। दोनों भाषाओं का विकास लगभग एक साथ हुआ, उसमें एक ही तरह की भाषाएं मिलाई गई। हिंदी में भी फारसी के बहुत सारे शब्द हैं, आराम मिल जाएगा, आराम हिंदी का शब्द है ना? यस मैम। ठीक है। और एक भाषा, एक जो ये भाषा थी, इसका मूल लिया गया था अमीर खुसरो से। अमीर खुसरो का नाम सुना है आप लोगों ने? यस मैम। अमीर खुसरो, यस मैम। कौन थे अमीर खुसरो? मैम वो गजल लिखा था ना उनकी, वो गजल है एक, अभी याद नहीं आ रही। जिहाल मिस्किन मुकम्मल अंजुश बिहाल हिजरा हमारा। हाँ ये वाला, हाँ हाँ हाँ। जिहाल, ओके भाई। हाँ, तो गजल नहीं लिखा था अमीर खुसरो जो थे वो खिलजी डायनेस्टी में थे, इफ आई एम नॉट, खिलजी या शाह डायनेस्टी में थे। बहुत ही, वो उस वक्त के सेनापति थे, ठीक है, सेनापति थे, गजल वो थे, शायर थे, सब कुछ, मतलब लोगों को गीत वीत सुनाते थे। आशी, एवरीथिंग ऑल राइट? आशी, एवरीथिंग ऑल राइट? यस मैम। ओके फाइन। तो सुन करते थे, और बहुत ही जो आप शुरुआती लेवल की जो आप कहेंगे कि हिंदी में, जो हिंदी भाषा में या हिंदवी भाषा में जो गीत या फिर जो कविताएं लिखी गई हैं वो अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई। आप लोगों ने पहेलियां सुनी होगी, एक थाल आसमान में फिरा, आसमान में धरा चारों और वो थाल फिरा। आप लोगों ने ये सब सुना है ना? पहेलियां सुनी होंगी, रुबाइयां सुनी होंगी। मैम हिंदी के बुक में भी उनका था, 7 या 8 में पढ़ा। हाँ, वो पहेलियां वगैरह। तो जो भाषा का जो मूल, हिंदी भाषा का जो मूल था वो उन्हीं से लिया गया था, ठीक है। और उन्हें उर्दू भाषा का मूल भी उन्हीं से लिया गया था, बस खाली लिपि बदली गई थी दोनों की। जिसमें फारसी ज्यादा था उसकी लिपि उर्दू हुई, जिसमें संस्कृत ज्यादा था वो लिपि देवनागरी हुई, ठीक है। हिंदी भाषा का कैसे विकास हुआ ये आपको समझ में आया? हाँ, उसके बाद हाँ, जब उसके बाद वो भाषा जो है, उस भाषा ने अपना रूप पकड़ा, शुरुआती बहुत सारे लेखक हुए। उस लेखक के बारे में हम अगले उसमें मीटिंग में बात करेंगे। उससे पहले आप मुझे ये बताइए, आप लोगों में से कितने लोग हिंदी भाषा के 5 लेखकों का नाम जानते हैं? नए पुराने कुछ भी? मैं 5 तो बता दूंगा। बताइए। बंकिम चंद्र चटर्जी, और उसके बाद चटर्जी को किस चीज के लिए जाना जाता है? वो उन्होंने अपना सारे जहां से अच्छा लिखा था ना। सारे जहां से अच्छा तो इकबाल ने लिखा था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। 3 तो होगा मैम, पंत प्रसाद निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और निराला, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद। 5 हो गए। त्रिपाठी निराला कवि थे, सुमित्रा नंदन पंत कवि थे, जयशंकर प्रसाद कवि और लेखक दोनों थे। उनकी कहानियां बहुत, आप लोगों को पढ़वाऊंगी अच्छी अच्छी कहानियां, ठीक है। महादेवी वर्मा कवि, और महादेवी वर्मा की तो पढ़ी होगी ना आप लोगों ने, सोना हिरणी वाली कहानी। यस मैम।
गिल्लू 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 9th-10th में पढ़ी थी। बिल्कुल, आप लोगों के तो सिलेबस में है बहुत सारे लोग। ठीक है, और मैं महादेवी बंकिम वर्मा चंद्र को चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा था ना शायद। वेरी गुड शिवम, गूगल वेरी गुड, करते नहीं रहिए, हम जितना करेंगे उतना जानेंगे, जानना जरूरी है। नहीं, से मुझे वो तो जानेंगे। याद था कि इन दोनों में से कोई एक लिखा है, वो नहीं याद था कौन सा। अच्छा, जनगणमन किसने लिखा है, कौन बताएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। वेरी गुड वेरी गुड प्रेरणा, वेरी गुड। ठीक है, तो हम ये हिंदी के 5 लेखकों को, प्रेमचंद को किस किसने पढ़ा है, कौन कौन सी कहानी याद है? मैंने वो गबन प्रेमचंद की गोदान वो मेले वाला कौन सा था? एक मैम ईदगाह एक तो वेरी गुड, मेले वाला के ईदगाह था। नाम नहीं याद। कंचन वेरी गुड, ईदगाह था, ईदगाह कहानी भाई, हाँ की वो चिमटा लेकर के हाथ वो चिमटा। यस मैम। हाँ, वो चिमटा उसके और एक चिमटा मैम बंदूक बन जाता है। वो हाँ, वाली मैम कहानी पढ़ी है। जिसमें वो नमक का सौदागर। हाँ, नमक का दरोगा। नमक का दारोगा। हाँ हाँ, पंडित मुरलीधर। ठीक है, और बूढ़ी काकी आप लोगों ने पढ़ी होगी, पंच परमेश्वर पढ़ा होगा, आप लोगों के सिलेबस में होगा। आप लोगों को 9th-10th वाली जो हिंदी बुक में बदमाशी की थी क्लास में पढ़ते हुए, भूल गए आप लोग, तो अभी फ्रेश पंच होकर के आए हैं। परमेश्वर पढ़ी थी मैम, काफी हाँ, अच्छी थी वो। हाँ, पंच परमेश्वर। तो जो हिंदी भाषा के जो प्रारंभिक लेखक थे, जो शुरुआती लेखक थे, उन्होंने भाषा को जो मूल उसका जो अभी वाला रूप है, करंट रूप है, देवनागरी वाला, वो रूप दिया। उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ थे चंद्र जैसे लोग, चंद्र। उसके बाद फिर एक ब्रीड आई जयशंकर प्रसाद जैसे, जयशंकर प्रसाद, मखनलाल चतुर्वेदी जैसे, राम पुरी जैसे लोगों की। और पता है आपको कि जिस हिंदी भाषा का विकास या जो हिंदुस्तानियों पर कब्जा करने के लिए किया था, उसी हिंदी भाषा ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन, मतलब जो नेशनल लेवल पे जो अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन था, उसको जन्म दिया। इस बात से को आप लोगों को पता है, जो हिंदी भाषा में जो मैगजीन्स निकलने लगी, सरस्वती पत्रिका निकलती थी और जितनी बहुत सारी पत्रिकाएं निकलने लगी, उन सारी भाषाओं में, जैसे उस जमाने के एक बहुत ही नामी लेखक हुआ करते थे, पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो अब उन लोगों ने ऐसी कहानियां लिखनी शुरू की, ऐसे लेख लिखने शुरू किए कि आम लोगों में, पता है पढ़ने का असर क्या होता है कि हम जो सोच रहे होते हैं, जो मंडन तौर पे सोच रहे होते हैं, उससे मोनोटनी टूटती है। आप लोगों में किस किस को पढ़ना पसंद है? कॉमिक्स ही सही, सरल मतलब चिकलेट ही सही, मिल्स एंड बून्स ही सही, कौन कौन पढ़ता है? शिवम क्या पढ़ते हैं आप? मैं एडिटोरियल्स पढ़ता हूँ, मैं न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स। वेरी गुड, वो तो जो भी क्लास में, अपार्ट फ्रॉम दैट एडिटोरियल्स के अलावा, उसके अलावा तो ऐसा कुछ खास नहीं। जैसे के तौर पे चिकलेट, कॉमिक्स में नागराज, ध्रुव, डोगा। कैसे आते हैं? कैसे? मेरे जमाने के तो बड़े इंटरेस्टिंग हुआ करते थे, अब के कॉमिक्स कैसे होते हैं? पुराने ही पढ़ते हैं मैम, नागराज वाले। मैम मेरे पास भी पुराने हैं वो नागराज, ध्रुव और का साम्राज्य। हाँ, चाचा चौधरी। मैम मेरे पास भी वो पुराने कॉमिक्स हैं, वो नागराज, चाचा चौधरी और ध्रुव वगैरह। खूनी खानदान है किसी के पास? मैम वो था आदमखोर और बांकेलाल। गजब 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 गजब। सो पता है आपको, मेरी कॉमिक्स की किताब एक बार जला दी गई थी यार। मतलब एक्चुअली मैं इतना ज्यादा मैं करती क्या थी, बड़े बड़े रजिस्टर होते थे, उसके बीच में ना स्कूल टाइम कॉमिक्स रख लेती थी। मम्मी बेचारी उल्लू बन जाती थी हर बार कि ठीक है पढ़ रही है। एक बार मम्मी को पता चल गया कि ये पढ़ नहीं रही है, मतलब ये कॉपी का पन्ना नहीं पलटा, पर पलटने की आवाज क्या आ रही है। वो आकर के मैं एकदम मग्न होकर पढ़ रही थी, वो आकर के ऊपर से देख रही थी, एंड देन शी रियलाइज्ड कि मैं कॉमिक्स पढ़ रही हूँ जैसे उनको। एंड देन उसके बाद जो मेरे सारे कॉमिक्स के जखीरे का हुआ, मतलब ऐसा हाँ किसी भी चीज का नहीं होना चाहिए, पर पता है ये पढ़ने की जो आदत है दैट ओनली हेल्प्स। आप आज कॉमिक्स पढ़ते हैं, कल कुछ और पढ़ेंगे। चेतन भगत को किसने पढ़ा है? एक दो बुक्स पढ़ी हैं, बहुत सारे। रूपान जी का ठीक है। आप लोगों ने अब चेतन भगत पढ़ी, अब चेतन भगत पढ़िए कुछ, ठीक है? इंग्लिश में आप लोग कुछ पढ़ने के लिए इंग्लिश की क्लास में? इंग्लिश की क्लास में नहीं है अभी तक तो कुछ नहीं, और इंग्लिश की क्लास हुई नहीं है शायद, ऐसे या हुई, आई डोंट रिमेम्बर। कुछ सजेस्ट करने के लिए चेतन भगत, चेतन भगत इज गुड टू स्टार्ट, बट चेतन भगत तक ही मत रह जाइएगा, आप आगे बढ़िए। नहीं, चेतन भगत से बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ मैं। चेतन भगत पसंद भी नहीं है इतना। कौन सा पढ़ रही हो रे पांजिता?
अभी रिसेंटली तो कुछ नहीं पढ़ रही हूँ, अभी काम इतने सारे रहते हैं, बट आई यूज्ड टू रीड मतलब मैंने रोंडा बायन के पढ़े हैं, पाउलो कोएल्हो के पढ़े हैं। वाह, पाउलो कोएल्हो और बढ़िया। हाँ, काफी सारे, हाँ, और भी बहुत सारे ऑथर्स के पढ़ते रहती हूँ कभी कभार। खलील जिब्रान के पढ़े हैं। खलील जिब्रान के नोट्स पढ़ती हूँ या फिर पूरी किताब पढ़ी उनकी? उसी किताब तो बहुत मोटी है, तो फिर मेरे को खत्म करने में टाइम लगता है। हाँ, तो वरना ऐसे कभी कभी ग्रेट थोड़े बहुत। एक्सपेक्टेशन पढ़िए, क्रिसमस कैरल पढ़िए, चार्ल्स डिकेंस की, थोड़ा सा वर्ल्ड लिटरेचर हाँ, के हो जाएगा, चार्ल्स डिकेंस के वर्ल्ड भी, लिटरेचर की मतलब हो क्रिसमस जाएगी, कैरल वो बढ़िया पढ़ी है है। मैंने। रिल्के का आप सब लोगों के लिए ना एक किताब मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ, बहुत पतली सी किताब है, रिल्के की किताब है, लेटर टू यंग पोएट। ठीक है, थोड़ी सी मुश्किल किताब है, पर पढ़ने लगेंगे तो मजा आएगा, और बहुत आप लोगों की उम्र पूरियां भी खानी, पूरियां भी खानी, ठीक है। हाय एवरीबॉडी, हाय पीपल, आ गए हम लोग? हेलो मैम। हेलो। तो अभी हमारा कन्वर्सेशन चल रहा था, लेट्स गो ऑन। यस मैम। एक मिनट, एक मिनट रुकिए। ओके गाइस, हाय। हाँ, तो हम लोगों ने भाषा क्या होती है जाना, ठीक है। हिंदी भाषा अपने मूल रूप में कैसे है ये भी जाना हमने। सो क्या क्या कहते हैं, किस तरह से चीजों को बदला गया था, किस तरह से एक भाषा एक पूरे देश को एक सूत्र में बांधने के लिए एक भाषा का विकास हुआ, और कैसे उस भाषा ने ही पूरी की पूरी शासन व्यवस्था को पलट दिया। आप लोगों ने में किसी ने कणव, switch on your video, yeah, Ashish, switch on your video. Ashish, switch on your video. So guys, हम लोगों में से आपने किसी ने किसी को पता है कि मीराबाई के का नाम किसी ने सुना है? ये सूरदास का मैया मोरी, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गई मीराबाई के। हाँ, मैं तो लागी लगन में हो गई मगन। ये सब 9th-10th में पढ़ा, 10th में पढ़ा था। तो आपको पता है कि जो हिंदी भाषा का जो मतलब एक्चुअली जो हिंदी का जो इतिहास है, अगर हम इसको सही में वो करना शुरू करें, हम नई हिंदी की बात करें जो आजकल की हिंदी है, वो मूल रूप में 200 साल पहले आई, पर जो हिंदी भाषा का इतिहास है
वो लगभग 1000 साल पुराना है, ठीक है, ये ज्यादा है। आपने मीराबाई की, मीरा के सोरठ के पद मीराबाई के सुने होंगे, आपने सूरदास के पद सुने होंगे, आपने विद्यापति के गीत सुने होंगे, नहीं विद्यापति मतलब आपने सुने होंगे विद्यापति के गीत। तो ये भक्ति आंदोलन के बारे में आपने सुना है? आपने रामचरितमानस के बारे में तो सुना होगा ना, रामचरितमानस? यस मैम। यस मैम। रामचरितमानस किस भाषा में है? संस्कृत में भी। संस्कृत में। वो रामायण है संस्कृत में। रामचरितमानस की बात करें, रामचरितमानस किसने लिखा है? फंक्शन किस तरीके से कितना इस तरीके से निकला। और फाइनली एक बार डेफिनेशन फिर से पढ़ देता हूँ कि एक रिलेशन ही ये वीडियो, सेकंड वीडियो कहाँ चल रहा है? ऑल्टरनेटिव वीडियो। ओके, सो रामचरितमानस किस भाषा में है, कौन बताएगा? रामचरितमानस अवधि में है, लोक भाषा में है, ठीक है। संस्कृत में रामायण है, गेट इट। और रामायण एक भाषा में नहीं है। रामायण कितनी, वाल्मीकि रामायण है संस्कृत में, रामायण तो एक उत्तर रामचरित है भवभूति का, वो संस्कृत में 100 वेज, 100 तरीके से, मतलब वो 14 तरीके के तो रामायण है आपके यहाँ उपलब्ध, ठीक है। कुछ तमिल में है, कुछ और भाषाओं में है। तो मैं ये कह रही थी कि हिंदी भाषा का जो मूल इतिहास है वो करीब 1000 साल पुराना है। उसमें मैंने खुसरो का नाम लिया, फिर मैंने मीराबाई का नाम ले रही हूँ, फिर अवध भाषा में है, अवधी भाषा में। वेरी गुड। मैं ये रामचरितमानस अवधी भाषा में। मीराबाई का नाम लिया मैंने, सूरदास का नाम लिया मैंने, विद्यापति का नाम लिया। तो आप देखेंगे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन की पहचान। हिंदी से बहुत डिफरेंट नहीं है ये। तो ये जो थी, इस भाषा को अपभ्रंश कहा गया। अपभ्रंश का अर्थ समझते हैं आप लोग? हाँ, जैसे भूमिका का नाम बिगाड़ करके भूमिका कोई कर दे। यस मैम। आपको किसी कोई भूमिका बुलाता है? भूमिका नहीं मैम, भूमिका ही बुलाते हैं। नहीं, भूमिका ही बुलाते हैं। और सृष्टि को कोई बुलाता है सिटी, स्वीटी। हाँ, तो गलत ही बोलते हैं। एग्जैक्टली। तो यही चीज सृष्टि भी बोलते होंगे, है ना? हाँ। तो जो मूल रूप को जो बिगाड़ना होता है ना, उसको अपभ्रंश कहा जाता है। जैसे सृष्टि का अपभ्रंश सृष्टि हो जाता है, सिट्टी हो जाता है। भूमिका तो खुश नसीब हो कि लोग तुम्हें भूमिका बुलाते हैं, अदरवाइज भूमिका। यस मैम। मेरी लेकिन उसके अंदर भी कई बार स्पेलिंग में गलती कर देते हैं, BHU की जगह BHOO लिख देते हैं कई जगह। वो तो दैट इज कम्प्लीटली, वो जो आप लिटरेशन है ना, ट्रांसलिटरेशन इज ऑलटुगेदर डिफरेंट थिंग। मैं ये कह रही हूँ बोलने में, यस जो बोलने बिगड़ता चला जाता है ना, उसको कहते हैं अपभ्रंश, है ना मुस्कान? हाँ रूपांजिता, तो समझ में आया अपभ्रंश? अपभ्रंश। हाँ, अपभ्रंश। यस मैम। संस्कृत की जो शुरुआती संस्कृत की जो भाषाएं बदली, अपभ्रंश होता गया, उसमें लोक भाषा, बोलियां मिलती गई। बोली किसको कहते हैं? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन भाषा एंड बोली। आपके लिए हिंदी भाषा हो सकती है, एक हिंदी भाषा है क्योंकि इसके पास रिटन लिटरेचर है, इसके पास इसको लिखा जाता है। एक मिनट, हाँ सॉरी, माय सन इज हियर क्रिएटिंग रकस। खाना खाओ। जा मैं नीचे नहीं जा। हाँ जी, समझ में आया? क्या समझा रही थी मैं? मैम डिफरेंस पूछ रहे थे आप बोली और भाषा में। बोली और भाषा में डिफरेंस बता रही थी मैं। तो किसको पता है बोली किसको कहते हैं? मैम बोली एक पर्टिकुलर एरिया, बोली जो होती है वो पर्टिकुलर एरिया में बोली जाती है, और जो भाषा होती है वो पूरी ऑल ओवर जैसे उसकी देश की होती है। हाँ, जरूरी नहीं है कि बोली के पास लिटरेचर हो ही। लिटरेचर बोली के पास, बोली पढ़ा जाता हो। आप लोग क्या बोलते हैं घर पे? आप क्या बोलते हैं भूमिका? मैम घर पे हाड़ौती या वो हिंदी, मतलब मैं राजस्थानी हूँ तो हमारे हाड़ौती बोली जाती है। हाड़ौती बोली है, हाड़ौती बोली है, भाषा नहीं है।
हाँ मतलब घर पे आपने पूछा ना क्या बोलते हो तो वही, और वैसे भी जो बोली होती है वो that is what I wanted to distinguish. 8 कोस पे बदल जाती है हमारी जो ये होती है ना बोली, वो 8 कोस पे 4 कोस पे कोस पे भाषा बदले, कोस पे पानी बदले, 4 कोस पे भाषा, या 8 कोस पे भाषा। यस। हाँ, तो बोलियां जो है और बोली भाषा जो है वो इन बोलियों का सम्मिश्रण होती है। जैसे हिंदी भाषा में बहुत सारी बोलियां हैं, ठीक है। अब प्राकृत भी जो थी वो भाषा थी, ठीक है। प्राकृत भाषा थी जिसकी लिपि थी पाली, पाली लिपि थी, ठीक है। पाली लिपि। हाँ, तो जो मिडिल मध्यकालीन भारत में, मतलब जिस टाइम में मीराबाई थी, भक्ति आंदोलन हो रहा था, मतलब भक्ति के जरिए, देखिए भारतीय भाषा में ना तरह तरह के आंदोलन हुए हैं, ठीक है। एक आंदोलन था भक्ति आंदोलन, यानी भक्ति के उस टाइम में ऐसा लग रहा था कि एक खास धर्म का शासन देश पर है, तो उसके खिलाफ एक आंदोलन किया गया था, ठीक है। और उसमें लोगों में भक्ति जगाने, रामचरितमानस लोगों हिंदुत्व जगाने का एक तरीका था, ठीक है। दानिश इज नॉट देयर इन द क्लास। रामचरितमानस हिंदुत्व जगाने का तरीका था, तो रामचरितमानस लिखा गया था, उसको पढ़ करके जो हिंदुत्व वाली भावना थी वो जग गई थी। तो भक्ति आंदोलन हुआ था उस टाइम में, अराउंड 1500 से 1400 सेंचुरी में। मतलब गीत गा करके, भगवान की याचना करके आप लोग एक धर्म, मतलब अपने धर्म को स्ट्रेंथन करने की, मतलब हर जरूरी नहीं है कि आज जो कॉन्टेक्स्ट में आपको गलत लग रहा हो वो हमेशा से गलत रहा हो। हर जरूरत का, हर आंदोलन का, हर चीज का अपना एक कॉन्टेक्स्ट होता है, अपना एक टाइम पीरियड होता है, ठीक है। सो भक्ति आंदोलन एक तरीका था कि हिंदुत्व को थोड़ा मजबूत बनाया जाए, ठीक है। सो भक्ति आंदोलन के टाइम में बहुत ज्यादा गीत लिखे गए, जैसे मैया मोरी बहनी माखन खायो, गोर भयो गई इनके पासे मधुबन मोही पठायो, ये भक्ति आंदोलन का टाइम था। या फिर मीरा हो गई मगन ऐसी, मतलब हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन हरि गुण गाने लगी, ये सब भक्ति आंदोलन के टाइम, ठीक है। हिंदी जो है उस वक्त प्राकृत भाषा में बोली जाती थी, हिंदी नहीं था, हिंदी शब्द नहीं था, बस उसको अपभ्रंश कहते हैं, ठीक है। एक मिनट, त्रियाक्ष, गो टू अंदर, गो 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 गो। हाँ, लेते जाओ पूरी, लेते जाओ, ये ऐसे लेते जाओ। त्रियाक्ष एक एक करके जाओ। सॉरी गाइस, सॉरी, दिस यंग चैप इज वेरी नॉटी। हाँ, तो क्या बता रही थी मैं आपको, तो जो भाषा का इतिहास है वो इतना पुराना है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक वो लीजिए, उत्कर्ष ने अपना वीडियो ऑडियो लगा रखा है ना, सॉरी तस्वीर लगा रखी है ना। अच्छा, ये सो रहे थे उत्कर्ष। ओके गाइस, तो मैम हाँ ओके। सो आप लोग एक वो डेफिनेशन लिखिए, भाषा की परिभाषा लिखिए। कौन, मुझे लिख करके दिखाइए। और जो लिख लेगा वो सुनाएगा। मैम एक बार रिपीट करना, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सुनाइए, आप लोगों को बता चुकी मैं भाषा क्या होती है। भाषा की परिभाषा लिखिए। मैं बताऊं? हो गया भूमिका? माँ बताइए। यस मैम। मैम भाषा वह एक साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर अपने मन की भाव या विचारों को दूसरे तक पहुंचा सकता है, या दूसरे के विचारों को समझ सकता है। ये भी लाइन मतलब आदान प्रदान कर सकता है। ओके, वेरी गुड भूमिका। एनीबॉडी एल्स? Anybody else? कोई और? सृष्टि?
शिवम, मुस्कान, रूपांचिता, एनीबॉडी हु हैज रिटन? पूछा क्या है आपने? मेरा वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया था, ऑडियो। मैंने भाषा की परिभाषा लिखने को कहा है। आप लोगों को नोट्स चाहिए ना, नोट्स तो तैयार करने पड़ेंगे ना, कि सुन करके तो प्रवचन। यस मैम। मैम मेरा वही एक रिपीटेशन ही है कि भाषा एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। लिख लिया है तो मुझे स्क्रीन पर दिखा दीजिए, पढ़ दीजिए, स्क्रीन पर दिखा दीजिए। आई वांट टू सी एवरीबॉडीज नोट। बॉयज यू हैव टू राइट एज वेल, देयर इज नो गर्ल हु इज गोइंग टू गिव यू नोट्स। लड़कियां मत देना नोट्स इन लड़कों को जो लिख नहीं रहे हैं, ठीक है? यस मैम। हमारी क्लास की लड़कियां नोटबुक दिखाएंगे मुझे, सबकी बदमाशी जानती हूँ मैं। क्या बोला शिव? ये मैं कह रहा हूँ हमारे क्लास की लड़कियां इतने हेल्पफुल नहीं है। होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। कौन सी बात होती है? बहुत बेनेवोलेंट लड़कियां बिल्कुल भी बेनेवोलेंट नहीं होना, इन लड़कों को भी काम करना है। दे हैव टू वर्क इक्वली। मैम शिवम खुद हमारी हेल्प करता है। वाओ शिवम। मेरी नहीं करता है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। गुड शिवम, गुड। शिवम लिया? मैम जो भूमिका ने बोला वही हम सब ने लिखा है। बस मुझे नोटबुक दिखा दीजिए, मैं सेटिस्फाइड हो जाना चाहती हूँ, ठीक है? नोटबुक दिखा दीजिए, स्क्रीन पर कर दीजिए। जो भूमिका ने बोला उस पर नहीं चलेगा, स्क्रीन पर नोटबुक दिखाइए। मैम नोटपैड में लिखा है, दिखाऊं? हाँ दिखाओ। ओके शिवम ने दिखाया, भूमिका दिखाओ। ओके दीक्षा ने दिखाया। कंचन गुड, शुभम गुड, प्रेरणा गुड, गुड गुड। आगे who else? कि ये फंक्शन हो सकता है और ये फंक्शन नहीं। कोई और दिखा रहा है? आपको इस सारी बातें समराइज करके एक छोटी सी लाइन पर बताऊंगा, ठीक है? बिफोर द स्टूडेंट्स ऑलरेडी पहुंचता हूं, दिखाइए। अब इन शॉर्ट बात खत्म करते हैं। मुस्कान आपका नोट? अच्छा ओके फाइन गुड। एनीवेज इसने नहीं लिखा है। भूमिका कैन यू प्लीज रीड इट टू देम? यस मैम, यस मैम। भाषा वह, प्लीज लिख लीजिए। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों को आदान प्रदान करता है। आसान तरीके से। वेरी गुड। हैज एवरीबॉडी रिटन नाउ? भाषा लिख लिया आप लोगों ने? यस मैम। ओके हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, और उस पे मैं पॉइंटर्स लिखवा रही हूँ। मैं सबसे पूछ लूंगी बीच बीच में, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा प्रवचन दे चुकी हूँ। एंड नाउ आई विल आस्क यू पीपल। यस सर। मैम क्या लिखवा रही को रिपीट करना? हिंदी भाषा का विकास। एक खत्म हो जाना। जैसे मैं कहूँ कि इस कमरे की हवा को कितना पुराना इतिहास हिंदी भाषा का, कौन बताएगा? शिवा? करीब 1000 साल पुराना इतिहास है हिंदी का। फंक्शन में हाँ तो ये पॉइंटर पहला नोट लिखिए। पॉइंटर में हिंदी भाषा का विकास पहला नोट लिखिए। हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है या उससे अधिक, 1000 साल या उससे अधिक पुराना है। पहला पॉइंटर, हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 साल या उससे अधिक पुराना है। कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ जुड़ा हुआ है, जिसका मतलब वो ना एक दिन जाना ही है। इस तरीके से आप ध्यान रखें। यस मैम। दूसरी चीज, यस मैम। लिख लिया सबने? हाथ सबने लिख लिया? यस मैम। यस मैम। गुड। सेकंड। यस मैम। गुड। इस भाषा को कहते क्या है? जो इतिहास, जो किस भाषा, हिंदी जो अपने मुंह किस भाषा? ओ शिट। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है।
मैम डिस्कनेक्ट हो गई है। Sorry, people. Actually, I couldn't pay attention. I didn't see, and this laptop had gone zero battery. Guys, हाँ, तो दूसरा पॉइंटर ये था कि ये बताइए कि हिंदी भाषा का विस्तार जिन भाषाओं से हुआ है उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहा जाता था, किस भाषा को, कौन सी भाषा, कौन सी पुरानी भाषा बदल कर अब हिंदी हुई है? संस्कृत। सभी भाषाओं का फारसी, संस्कृत। नहीं मैम, सभी भाषाओं का मिश्रण है हिंदी। बिल्कुल, लेकिन हाँ, लेकिन उस भाषा को क्या कहते हैं हम? भक्ति आंदोलन मेन तो संस्कृत। मैं भूमिका आपके नाम बिगाड़ने को क्या कहा था मैंने? वो अभ्रष्ट भाषा, अपभ्रंश। आधुनिक हिंदी का विकास अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश में ये दूसरा पॉइंटर है आपका, मूल शब्द को बिगाड़ के बोलना, है ना? हाँ, वो आधुनिक हिंदी का विकास, क्योंकि संस्कृत वो शब्द, भाषा जो थी वो संस्कृत के शब्द थे, वो चीजें बदलती गई, ठीक है, पाली प्राकृत भाषा में अपभ्रंश होती गई, बदलती गई। संस्कृत के बहुत सारे शब्द हैं, आप देखेंगे कि तद्भव शब्द आप लोग जानते हैं ना, उज्ज्वल से उजला हो गया, उज्ज्वल संस्कृत है, तद्भव है, अपभ्रंश है उजला। तत्सम, हाँ, तत्सम जो है वो संस्कृत है, तद्भव उजला हो गया। जो तद्भव थी भाषा, अपभ्रंश भाषा से आधुनिक हिंदी का विकास हुआ है, ठीक है? यस मैम। अब लिख लिया आपने ये पॉइंटर? यस मैम। यस मैम। ओके, आप लोगों को पता है कि हमारे देश में नदियां बहुत सारी बहती है? यस मैम। मैम क्या? मैम आवाज नहीं आई। हमारे देश में बहुत सारी नदियां बहती हैं। यस मैम, बहुत सारी। ओके, तो हिंदी भाषा का नाम किस नदी पर है? कौन बताएगा? हिंद महासागर। वो तो भैया ओशन है, मैं नदी के नाम पे।
सिंधु नदी। हाँ, गूगल करते जाइए, बताते जाइए शिवा। गुड। नहीं मैम, गूगल नहीं किया कसम से, पता ही है तो मुझे। हिंदुस्तान का नाम भी सिंधु पर ही है। हाँ, और सिंधु हिंदू कैसे हुआ? एक्चुअली हिंदू जो है, हिंदू धर्म का नाम हिंदू नहीं है, वो सनातन है। ठीक है, हिंदू क्यों हुआ? सिंधु नदी घाटी के इसके आसपास जितनी सभ्यताएं थी, उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन पता है ना? इंडस वैली सिविलाइजेशन। उत्कर्ष क्या है? उत्कर्ष, उत्कर्ष भाग गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन का सेंटर कौन सा, एपिसेंटर कौन सी जगह थी? मैम इंडस वैली से की ऋतिक रोशन की फिल्म आई है। मोहनजोदारो, मोहनजोदारो। गुड, ठीक है, ठीक है। तो भाई आप लोगों का थोड़ा सा फन क्वेश्चन बना रहना चाहिए ना, आप लोगों को भी मजा आता रहना चाहिए, राइट? हाँ, तो गाइस सिंधु शब्द से सिंधु ईरानियन जो फारसी लोग थे वो स नहीं बोल पाते थे, ह बोलते थे। और बहुत सारे बिहार वाले लोग श नहीं बोल पाते, वहां पे स तीन ताले स दंत स मूर्धन्य स ही होता है, स श नहीं होता है। आई एम बिहारी माई सेल्फ, सो आई एम जस्ट टेलिंग इट टू यू, राइट? पहाड़ वाले भी उनके लिए सब श ही होता है, ठीक है, कहीं सा नहीं होता है। सो दैट इज हाउ। और रीजन का जो असर है वो हमारे बोलने पर, उच्चारण पर पड़ता है। तो यही बात थी कि वो सिंधु नहीं बोल पाते थे तो हिंदू हुआ, ठीक है। और हिंदू बोलने मतलब जो वो मतलब वो जो उस सिंधी जो भाषा वो सिंधी थी वो हिंदी हो गई, लेकिन सिंधी हिंदी नहीं है। सिंधी से कुछ शब्द हिंदी में जरूर आए हैं, ठीक है। हिंदी का विस्तार इस तरह से हुआ है, ठीक है। अब हम हिंदी भाषा की कुछ अगर हम टाइम पीरियड में बांटेंगे तो इसके जो है आपको टोटल 8 टाइम पीरियड है, ठीक है। कि किस किस उससे मतलब किस किस टाइम से आता है। एक तो वैदिक संस्कृति, एक तो वैदिक काल में जो संस्कृत बोली जाती थी, लिख लीजिए 8 समय का टाइम। मैं पहले इंग्लिश में समझा देती हूँ। 8 टाइम पीरियड्स वैदिक काल में जो संस्कृति थी, काल में जो संस्कृत बोली जाती थी वो था। एक लौकिक संस्कृत थी जिसमें वैदिक संस्कृत में वेद लिखे गए हैं। लौकिक संस्कृति में इन संस्कृत में कालिदास का नाम किस किस ने सुना है? कालिदास का नाम, अरे वही जो पेड़ पे बैठ करके अपना वो पैर मतलब जिस क्या सुना है? यस मैम, कालीचरण वाला। हाँ नहीं, हाँ कालीचरण, हाँ आगे। कालीचरण वाला तो कृष्ण मूवी में भूत था। कालिदास कौन थे? क्या कालिदास कौन कवि थे? कवि थे, हिंदू के कवि थे, हिंदू भाषा के। हे भगवान, भूमिका वो दंगे करवा दोगी कालिदास। नहीं मतलब हम समझ जाओ ना, कवि थे, संस्कृत भाषा के कवि थे। अब उनकी कोई कविता आपने कुछ सुना है, नाटक? ऐसे तो याद नहीं मैम। अभिज्ञान शकुंतलम का नाम सुना है? यस मैम। अभिज्ञान शकुंतलम? नो मैम। मेघदूतम? नाम तो सुना मैम मेघदूत लिखा था। यस मैम, मम्मी मुझे यही बता रही है, मेघदूत लिखा था। ठीक। सो कालिदास महाकवि थे। एक तो संस्कृत देखिए, अपभ्रंश की बात बता रही हूँ। सो वैदिक संस्कृत एक भाषा का मतलब वैदिक संस्कृति जिसमें वेद लिखे गए, फिर लौकिक संस्कृत जिसमें आपके नॉर्मल संस्कृत के लिटरेचर लिखे गए। सो जो कालिदास ने लौकिक संस्कृत में लिखा, फिर प्राकृत भाषा आई, फिर पाली भाषा आई। प्राकृत और पाली भाषाएं खरोष्ठी लिपि में लिखी जाती थी। सम्राट अशोक का, आप लोगों को पता है सम्राट अशोक के बारे में पता है? अशोका फिल्म देखिए शाहरुख खान वाली? यस मैम। यस मैम। अशोक याद है उसमें कि करीना याद है उसकी? कौरवा की कौन याद है? करीना या अशोक? हम अशोक याद है। गुड। अशोक के बारे में क्या क्या जानते हैं आप लोग? यही कि वो उन्होंने पूरा भारत जीत लिया था, अंत में उड़ीसा के करीब कौन एक वो था डायनेस्टी थी, वहां जाकर हार गए थे और लास्ट में बुद्धिज्म अपना लिया था।
हाँ, सो अशोक जो थे बहुत ही कलिंग का युद्ध करा था उन्होंने। हाँ, कलिंगा युद्ध तो चूंकि वो हारे, कलिंगा में वो रुक गए थे, उनकी विजय यात्रा कलिंगा। हाँ कलिंग, हाँ वो उड़ीसा में है ना कलिंग, वहीं पर रुक गए। उड़ीसा को ही कलिंग कहा जाता है, उड़ीसा को ही कलिंग कहा जाता था। जैसे कि भारत का नाम जम्बू द्वीप था, भारत बाद में हुआ, ठीक है। तो कलिंग जो है वो मतलब सम्राट अशोक की जो आपने सत्यमेव जयते जो है वो खरोष्टी लिपि में लिखी गई है। सत्यमेव जयते संस्कृत वाक्य है, जिस सत्य की विजय हो, जिसका अर्थ है सत्य की विजय हो, लेकिन वो लिखा गया है खरोष्टी लिपि में। सो अशोक के जितने भी शिलास्तंभ थे, अशोक अपनी जो जितनी भी मैसेजेस देते थे वो खरोष्टी लिपि में देते थे, ठीक है, समझे। अब पाली और प्राकृत भाषाएं भी जो थी वो खरोष्टी लिपि में लिखी जाती थी, ठीक है। तो भाषा के क्या क्या आपको पीरियड मैंने बताया। एक तो वैदिक पीरियड जो कि वो है प्री हिस्टोरी है, जिसका प्रागैतिहासिक, जिसका कोई लिखित मतलब वेद, उसका क्या टाइम पीरियड था उसको आप लिखित वो प्रमाण नहीं है, पर वेद लिखे गए हैं। तो जो वेदों वाली संस्कृत है एक वैदिक संस्कृत है। फिर लौकिक संस्कृत जिसमें कालिदास के या फिर आपको रामायण वगैरह लिखा गया है, वो लौकिक संस्कृत है, ठीक है, सुन रहे हैं। यस मैम। यस मैम, यस मैम। ओके, फिर पाली भाषा आई, फिर प्राकृत भाषा आई। पाली भाषा आपको पाली प्राकृत, क्योंकि संस्कृत आप जो गुप्त और मौर्य वंश की जो भाषाएं थी या फिर वर्धन वंश की भाषाएं जो भी थी वो पाली प्राकृत उस टाइम में जो, क्योंकि ये सारे मैं इन सारे देशों लोगों का, इन सारे डायनेस्टीज का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इस सारे डायनेस्टीज ने ऑलमोस्ट अक्रॉस इंडिया रूल किया है, और जो भी डायनेस्टी अक्रॉस इंडिया रूल करेगी उसकी भाषा का प्रभाव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट पड़ेगा, ठीक है ना। यस मैम, यस। अब उसके बाद आया अपभ्रंश और अवध। अपभ्रंश की भाषा वो थी जो 15th सेंचुरी 16th सेंचुरी में भारत में आई, ठीक है, जिसका भारत में नहीं है, जिसका विकास हुआ, जिसमें फारसी के शब्द थे। आप देखेंगे तो मीराबाई के शब्दों में फारसी बहुत नजर आ जाएगा, ठीक है। जिसमें जब इन्वेजन्स हुए थे, जब एक्सटर्नल इन्वेजन्स हुए थे भारत में, तो इन्वेडर्स की जो भाषा थी वो जब मिली, मतलब फारसी भाषा मिली, अवधी भाषा मिली, भाषा का विकास हुआ, उसको अपभ्रंश भाषा कहते हैं, ठीक है। अपभ्रंश में भक्ति आंदोलन हुआ था, ठीक है। उसके बाद हिंदी का आदि काल है, उसके बाद जो है अपभ्रंश के बाद जो है वो शुरुआती हिंदी लिखी गई, ठीक है, जो इनिशियल लेवल की हिंदी थी। फिर हिंदी का मध्य काल आया जिसमें संस्कृत बहुत ज्यादा था, फिर हिंदी का आधुनिक काल आया जो हम लोग लिख रहे हैं, हाँ, जिसका पुनरुत्थान किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, ठीक है, आधुनिक हिंदी के पितामह, ठीक है। समझ। अब हम लिख रहे हैं कि भाषा, अब चलिए इसको पॉइंटर लिखिए। भाषा की एक पॉइंटर है ये, आपको मैंने समझा दिया, आप लोगों को समझ में आ गया कालखंड के हिसाब से भाषा कैसे कैसे हिंदी का विकास हुआ है। प्रेरणा, यस मैम, यस मैम, क्या है प्रेरणा, समझ में आया कि सब ऊपर से गया। यस मैम, समझ में पॉइंटर आई। बोल रहे हैं आप? हाँ मैम पॉइंटर बोल रहे हैं आप? हाँ, मैंने पॉइंटर मैंने अभी समझा दिया, उसको मैं बोल रही हूँ, नोट्स करने के लिए लिखवा रही हूँ मैं, ठीक है। विकास की दृष्टि से यस मैम, हिंदी भाषा, विकास की दृष्टि से हिंदी भाषा, यस मैम, निम्न 8 चरणों में हिंदी भाषा का विकास की दृष्टि से हिंदी भाषा निम्न 8 चरणों में कालखंड के अनुसार विभाजित की गई है। विकास की दृष्टि से हिंदी भाषा निम्न 8 चरणों में कालखंड के हिसाब से विभाजित की गई है। लिख लिया? यस मैम। विभाजित में आगे क्या बोला वो वर्ड? somebody who has written it? विभाजित की गई है। विभाजित।
पहला वैदिक संस्कृत, यस मैम लिख लिया। पहला वैदिक संस्कृत, और इसमें हाइफन लगा के लिख दीजिएगा वेद में इस्तेमाल की गई संस्कृत भाषा, वेदों में इस्तेमाल की गई संस्कृत भाषा या वैदिक युग की संस्कृत भाषा। यस मैम। मैम पहला वाला एक बार रिपीट कर दीजिएगा। वैदिक संस्कृत, मैम सेकंड लौकिक संस्कृत, लोक भाषा में इस्तेमाल की गई संस्कृत भाषा। यह पहले का तनिक सहज रूप थी। मतलब आप जब एक बुकी आपने देखा होगा ना, पैदल पारपथ और सबवे आ गया ना, या रेलगाड़ी या फिर द्रुत, तो क्या है उसको, लौपदगामिनी। सो लौपदगामिनी संस्कृत, वैदिक हिंदी, काइंड ऑफ। समझ रहे हैं ना बात को, मैं डिफरेंस खाली कर रही हूँ। संस्कृत लोक भाषा जो होती है वो सहज होती है, लौकिक संस्कृत लोक भाषा के लिए इस्तेमाल की गई संस्कृत। थर्ड पाली, इन सारी भाषाओं से हिंदी का विकास हुआ है, ये सब पाली। यस मैम। चौथा है प्राकृत, पाली प्राकृत आप कह सकते हैं कि किस समय गुप्त मौर्य डायनेस्टी के टाइम की जो भाषा थी वो पाली और प्राकृत भाषाएं थी। ठीक है। भ्रंश, अपभ्रंश, मैम रिपीट कर देंगे पाली और प्राकृत का? गुप्त और मौर्य काल में बोली जाने वाली भाषाएं, या फिर उसके बाद मैम फिफ्थ वाली रिपीट करना। अपभ्रंश, अपभ्रंश। अब समझ में आ गया है सबके? यस मैम। ठीक है। पाली प्राकृत और संस्कृत का जो बिगड़ा हुआ रूप था उसको अपभ्रंश कहा गया। ठीक है, उज्जवल से उजला होना। ठीक है। हिंदी, उसके बाद आया हिंदी का आदिकाल, हिंदी का शुरुआती फेज। ठीक है। मैम थर्ड पॉइंट है? नहीं, हिंदी का आदिकाल है आपका 6th पॉइंट। यस मैम। हाँ, जो इमला और देवनागरी लिपि में जैसे अपभ्रंश में सिर्फ 8 स्वर थे, अ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ। भाषा में लिपि का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, आपको पता है ना, उसके स्वर का इंपॉर्टेंस बहुत होता है, उसके व्यंजनों का इंपॉर्टेंस बहुत होता है। तो आदि जो अपभ्रंश भाषा में सिर्फ 8 स्वर थे। अभी कितने स्वर हैं हिंदी में, आपको कोई बता सकता है मुझे? हिंदी में स्वर कितने हैं? गिन के बता दो, री हटा करके बताना। दस। बताओ। 12 है। अ आ ई उ ओ औ अं आ। 11 है भाई, 12 कहाँ हुए? वैसे 13 है री लगा करके। ठीक है। तो पहले अपभ्रंश में ना ओ नहीं था और ए नहीं था। ठीक है। और ई नहीं था, मतलब जो छोटी मात्राएं हैं वो नहीं थी। जो आदिकालीन हिंदी हुआ उसमें पूरे सब